अस्सलाम वालेकुम जी, आपको कहते हैं खुशामदीद जोर का जोड़ में। वर्ल्ड कप में अपेरेंटली पाकिस्तान इज़ नाउ आउट ऑफ द गेम। सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका। कल बॉलिंग के अंदर जान मारता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बैटिंग में अच्छा नहीं रहा। ओवरऑल परफॉर्मेंस जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, इनफैक्ट एशिया कप से ही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सबके सामने ही थी और कल से शायकीन खासे मायूस भी रहे। लेकिन चलिए अब वापस आ रहे हैं तो देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है आगे से। पाकिस्तान के अभी मैचेस बाकी हैं, उनमें भी कारकर्दगी नज़र आ जाएगी। लेकिन आज जनाब मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया ने 388 रन्स का हदफ दिया न्यूजीलैंड को, जिन्होंने 187 रन्स 3 खिलाड़ी आउट पर अब तक बना चुके हैं। दूसरी जानिब मैच हो रहा है जनाब नीदरलैंड्स और बांग्लादेश का। नीदरलैंड्स ने 148 रन्स बना लिए हैं 5 खिलाड़ी आउट पर। तो ये दो मैचेस हो रहे हैं, एक धर्मशाला में है और दूसरा पता नहीं किधर है, वो हाफिज़ साहब से हम पूछते हैं। हाफिज़ साहब मेरे साथ मौजूद है और मीरब मेरे साथ मौजूद है। तो हाफिज़ साहब कल के मैच पे ज़रा पहले आते हैं। एंड पे लगा कि टीम इज़ फाइटिंग लाइक अ टीम बट हार्ड लक, और कल से फिर एक और चीज़ भी ज़रा हट के अब हो रही है। सब कुछ एम्पायर पे डाला जा रहा है कि वो एक फ़ैसला जो था वो पाकिस्तान को गेम से बाहर ले गया। इज़ दैट सो? बिल्कुल। अगर आप इतनी शिकस्त के बाद, इतनी ख़राब कारकर्दगी के बाद भी आप बहाने ढूंढेंगे तो फिर आप इससे बड़ी शिकस्त के आपको क्या कहना चाहिए कि हकदार हैं। आपको इससे ज़्यादा शिकस्त होनी चाहिए। मतलब जो आउट अंपायर ने नहीं दिया उसके ऊपर तो बात कर रहे हैं, तो जो वेंडर डुसन का अंपायर ने आउट दिया है, जो उनका वन डाउन बैट्समैन है, जो स्पेशलिस्ट बैटर है, अगर वो आउट ना हो, वो आउट नहीं था, अंपायर ने उसको आउट करार दिया, तो अगर वो आउट ना होता तो आपका मैच यहाँ पर आता ही ना। इस जगह पर जहाँ पर मैच पहुँचा और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में से एक ऐसा मौका था कि कोई भी मैच जीत सकता था, तो वेंडर डोसन का आउट अगर अंपायर ना देता तो फिर आप क्या करते, फिर क्या कहते। मतलब हर वो चीज़ जो हमारी कमज़ोर हिकमत अमली की दलील बन सकती है उसको हम सामने लेके आते हैं। ये खेल का हिस्सा है। अंपायर कभी कभार आपके हक़ में फ़ैसले देते हैं, कभी आपके ख़िलाफ़ जाते हैं फ़ैसले। आपने इन्हीं चीज़ों में रहते हुए ही अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, अपने खेल को बेहतर करना होता है और कामयाबी हासिल करना होती है। इसका क्या मतलब है कि अंपायर साउथ अफ्रीका के साथ मिला हुआ था, उसने जानबूझ कर दिया है। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं वो जो देखे ना वाइड बॉल हो गया, वो हारिस का वो वाइड हो जाता तो कुछ और हो जाता। अब बंदे खुदा रन रोकने से तो मैच नहीं जीतना था। वाइड बॉल हुआ, अगर वो ना होता तो डॉट होता ना, डॉट बॉल होता, रन ना बनता, गेंद शुमार हो जाती। आपने वाइड बॉल्स बहुत दिए, ठीक है। और अगर वो वाइड बॉल हुआ तो वो तो हारिस को एक मौका मिला, एक इजाफी गेंद मिला कि आप आउट कर सकते हैं, आप आउट कर सकते हैं। आपका 6 गेंदों का ओवर 7 गेंदों पर हो गया उस अंपायर की वजह से, जिसने आपका वाइड बॉल जो आप कहते हैं कि नहीं था और हो गया, तो आपको तो एक इजाफी गेंद मिल गई गेंद करने के लिए, बैट्समैन को आउट करने के लिए, तो आप तो आउट नहीं कर पाए हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है पाकिस्तान में और अंपायर के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ठीक है जी अंपायर का एक फ़ैसला वो आपके हक़ में नहीं गया, तो फिर वेंडर डुसन के फैसले की भी बात कर लें। वो किसके हक़ में गया? वो तो साउथ अफ्रीका के हक़ में गया। और कल कोशिश की जनूबी अफ्रीका ने पूरी। अच्छा, किस बात की? नहीं एज ए टीम की कल की तुक्की नहीं गुजारिश सुने, गुजारिश है। जनूबी अफ्रीका ने पूरी कोशिश की। अब आप पूछे क्या आप पूछें क्या पूछे ना क्या? थोड़ा सा मैं पहुंच ही गई हूँ वैसे काम पे, लेकिन क्या कोशिश की? क्या कोशिश? जनूबी अफ्रीका ने पूरी कोशिश की कि वो भी मैच हार जाए। जो उनकी बैटिंग थी, मार्करम जो कि टॉप स्कोरर हैं, आप देखें कि उन्होंने कितनी मर्तबा खराब शॉट खेले, इतनी मर्तबा खराब शॉट खेले। ऐसा होता नहीं है। बैट्समैन एक गलती करता है ना, मार्करम जैसा बैट्समैन, तो वो वापस उसको दोहराने की उसी मैच में कोशिश नहीं करता, वो उससे बचने की कोशिश करता। खा रहे होंगे यार, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान ने भी तहैया किया हुआ था कि हमने भी मैच नहीं जीतना है। मार्करम ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। मतलब ये उसको दूसरी तरफ हम लेके जा सकते हैं बात को, लेकिन उन्होंने भी बहुत गलतियां की। You feel in the second innings that Pakistan has played like a team under a good captaincy of Babar in the bowlings. पहली दफा नजर तो आए ना ये आपको इसलिए लगेगा कि बाबर कप्तानी करते हुए नजर है कि आपके फास्ट बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, जारहाना गेंदबाजी की। कप्तान के जो फैसले थे ना वो ऐसे नहीं थे। अगर आप फील्ड प्लेसिंग की बात करते हैं ना, अटैकिंग फील्ड जब आप लेते हैं ना विकेटें लेने के लिए, आपको अटैकिंग फील्ड की तरफ जाना पड़ता है। कप्तान वो नहीं कर पाए। लेकिन क्रेडिट जो है
जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम कुछ लड़ते हुए ज़रूर नज़र आई जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था। वसीम जूनियर की आप बात करें, उनका पहला वर्ल्ड कप का मैच वापस इन्होंने अपने हाथ में किया वापस आया, पाकिस्तान ने कमबैक किया इतने रन्स के ऊपर। इस तरह के क्रिकेट में जहां पर 400 रन हो रहे हैं, और अभी आपने शुरू में जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच का, देखें 388 के ऊपर 200 के करीब वो भी पहुंचे पड़े हैं 27-28 ओवर्स में। तो ऐसी जगह पर अगर आप 270 के टारगेट को का दफा कर रहे होते हैं, तो आप अगर इस आखिरी विकेट तक ले आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन कप्तानी में बहरहाल फील्ड प्लेसिंग के एतबार से, बॉलर्स के इस्तेमाल के एतबार से कहीं ना कहीं इससे बेहतर चीज़ें हो सकती थी, जो कि नहीं हुई। लेकिन टीम पाकिस्तान बॉलिंग करते हुए कुछ उनको जो आप ये कहते हैं कि हिम्मत और कोशिश करते हुए दिखाई दिए, वो अपनी जगह पर मौजूद थी। लेकिन बैटिंग में भी कर लेते तो ये ना होता, आपका टॉप ऑर्डर चल जाता तो ये ना होता। देखें ये रन्स इससे ज़्यादा होने चाहिए थे। पाकिस्तान पूरे ओवर्स ही नहीं खेला, इकरा पाकिस्तान ने पूरे ओवर्स खेले ही नहीं है। और ये पहला मौका नहीं है, इस वर्ल्ड कप के 6 मैचेस में 4 मरतबा पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हुई है, यानी कि वो 50 ओवर्स पूरे नहीं खेल पाई। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ऑल आउट हुआ, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ऑल आउट हुआ, हॉलैंड के ख़िलाफ़ हम ऑल आउट हुए, इंडिया के ख़िलाफ़ भी हम ऑल आउट हुए। तो 6 में से 4 मैचेस में तो पाकिस्तान ने अपने पूरे 50 ओवर्स में जो 300 गेंदें हैं वो खेली ही नहीं हैं। तो क्या उन 4 मैचेस में भी इस एक आउट को अंपायर पे डालना है? आई हैव कपल ऑफ थिंग्स टू आस्क यू, लेकिन अभी मीरब से भी बात करेंगे। हुज़ैफा ने हमें ज्वाइन किया है, ही इज़ अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एट समा। थैंक यू हुज़ैफा फॉर जॉइनिंग अस। सो आफ्टर द टीम डिफीट, व्हाट्स कमिंग अप? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी। और पहले अस्सलाम वालेकुम आप सबको। व्हाट्स कमिंग अप, अब तो यही है कि बस तब्दीलियाँ होंगी, बरतरफियाँ होंगी, कोचिंग स्टाफ में भी बरतरफियाँ होंगी, कप्तानी की भी बरतरफियाँ हम देखेंगे, नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे। और फिर एक रिवायती लाइन, इमरान भाई बैठे हुए वो बेहतर जानते होंगे कि हम हमेशा सुनते हैं कि एक नई टीम बनेगी और फिर नए वर्ल्ड कप की तैयारी होगी, और ये 100 ऑन 100 गोज 90 से ऐसे चलता आ रहा है। और अब फिर उसी चीज़ की हम उम्मीद लगाएंगे। हो सकता है कि चेयरमैन भी चले जाए 5 तारीख का, खैर ये डेडलाइन है उनकी। तो अभी तो सिर्फ बरतरफियों के दिन आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ ही आप रहिएगा। ये जिस तरह बात कर रहे हैं बरतरफियों वाली, कल हमने देखा कि जनाब, सुना बल्कि मैंने कहीं पे कि बाबर आजम शायद उन्हें 2-3 दिन से मैसेज कर रहे थे ज़का अशरफ साहब को, एंड ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग बैक। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की और वापस आने वाली धमकियां भी लगा चुके थे ज़का अशरफ साहब। इसमें कितनी सदाकत है और ये जो एटीट्यूड है ये कितना बेहतरीन आप समझते हैं? ये एक ऐसा कप्तान जो कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं, और ज़का अशरफ साहब से अगर वो जो पीसीबी के चेयरमैन उनसे रब्ता कर रहे हैं, तो उसूली तौर पर तो उनका आपस में बातचीत का ताल्लुक़ ऐसा होना चाहिए कि अगर फ़ोन किया जाता है तो उसको जवाब देना चाहिए।